ओवर कॉन्फिडेंस पड़ा है भारतीय क्रिकेट टीम पर भारी। कौन से हैं ऐसे 5 खिलाड़ी जिसके चलते इंडिया है ये मुकाबला हारी। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। इंग्लैंड ने दिखा दिया चौथी पारी के अंदर कि 378 का जो लक्ष्य था वो केवल मात्र उनके लिए एक मजाक था, क्योंकि जिस लिहाजे से जो रूट जॉनी बेयरस्टो ने मुकाबले में बल्लेबाजी की, दोनों के बल्ले से निकला शतक और भारतीय क्रिकेट टीम को एक करारी शिकस्त का यहां पे करना पड़ा है सामना। इसके अंदर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए इंग्लैंड के लिए जिस तरह से जैक क्रॉली और एलेक्स लीज ने शानदार ओपनिंग की, जिसके अंदर लीज के बल्ले से अर्धशतक भी आया और इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम करवा के इस श्रृंखला को 2-2 की बराबरी पे किया है समाप्त। अब आपको बताते हैं कौन से हैं वो 5 खिलाड़ी जो बने हैं इस हार के विलन इंडिया के लिए। सबसे पहला नाम यहाँ पे होता है शुमार मोहम्मद सिराज का। अगर आप सोच रहे हैं सिराज वो खिलाड़ी है जिसने पहली पारी में 4 विकेट्स लिए थे, लेकिन अगर आप सिराज के आंकड़ों को देखें, सिराज ने कुछ 11 ओवर्स डाले थे पहली पारी के अंदर, रन्स उन्होंने वहां पे भी 65 से ज्यादा दिए थे, जो दर्शाता है सिराज कितने महंगे जा रहे थे। और जो सिराज ने 4 विकेट्स लिए थे, उन 4 में 1 विकेट जरूर जो रूट का था, लेकिन बाकी तीनों के तीनों विकेट्स आपके लिए टेल एंडर्स के थे, जो शायद उतने मायने नहीं रखते हैं। उसके बाद अगर वहां से नजरें डाली जाएं आपके लिए, सिराज दूसरी पारी के अंदर पहले 10 ओवर्स में उन्होंने 60 से भी ज्यादा रन दिए थे चौथे दिन के खेल में, और 5वें दिन के अंदर हमने देखा मोहम्मद सिराज एक बार फिर से महंगे गए और अंत तक वो रहे विकेटलेस। दूसरे यहाँ पे विलन आते हैं आपके लिए हनुमा विहारी। देखिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो तीसरे और चौथे नंबर की पोजीशन होती है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होती है, क्योंकि वो एक एंकर रोल प्ले करते हैं पारी को आगे लेके जाने का। यहीं पे बात आती है हनुमा विहारी की, जिन्होंने भारत के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की और दोनों पारियों में कुल मिला के 20 और 11 यानी कि सिर्फ 31 रन हनुमा विहारी के बल्ले से आते हैं, जो बनते हैं भारत की हार के है। He is none other than विराट कोहली। जहां माना जा रहा था मालदीव्स में ब्रेक लेने के बाद विराट कोहली इस मुकाबले में फॉर्म में वापस आएंगे, वो भी हमें नहीं होता हुआ नजर आया, क्योंकि पहली पारी के अंदर जरूर 11 आए, दूसरी में 20 आए, इन्होंने भी बिहारी की तरह बिल्कुल 31 रन ही बनाए, जिसने दिखाया भारत का मिडिल ऑर्डर शुरुआत में भी फीका था। और जो खिलाड़ी इसके बाद आता है चौथे नंबर पर, हार का जो कारण है वो भी मिडिल ऑर्डर का बैटर है, यह नाम शुमार होता है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर की कमजोरी जो है बाउंसर्स और तेज गेंदबाजों के खिलाफ जो उन्हें होती है तकलीफ, उसे इंग्लैंड ने भली भांति जाना और उसी पे उनको फंसाया भी है। जहां दोनों पारियों में तेज गेंदबाजों के शिकार हुए हैं श्रेयस अय्यर, उसी के साथ अगर आप वहां पे नजरें डालें तो श्रेयस अय्यर दोनों पारियों में कुल मिला के सिर्फ 35-36 रन ही जोड़ पाए हैं, जो बहुत कम रन माने जाते हैं आपके लिए टेस्ट क्रिकेट के लिहाजे से। श्रेयस अय्यर पूरी तरह रहे फ्लॉप, जो बनते हैं हार के चौथे कारण। 5वां नाम यहाँ पे शुमार होता है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर को इस टीम में प्लेइंग 11 में जगह इसलिए मिली थी क्योंकि ये बल्लेबाजी के साथ भी कंट्रीब्यूशन देने के लिए जाने जाते हैं। दोनों पारियों में शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 5 रन बनाए हैं, और अपनी गेंदबाजी की साथ बात की जाए, शार्दुल ठाकुर को सिर्फ 1 विकेट मिली, जो थी पहली पारी में बेन स्टोक्स की। इस विकेट के अलावा शार्दुल ठाकुर के लिए कुछ भी नहीं गया पॉजिटिव इस पूरे के पूरे टेस्ट मुकाबले में, जहां वो बनते हैं हार के 5वें कारण। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए, दूसरी पारी में शार्दुल ठाकुर से कुछ चौथे दिन में 7 ओवर करवाए गए थे, उनके अंदर उन्होंने 35 के आसपास रन दे दिए, जो दर्शाता है शार्दुल ठाकुर भी गए काफी महंगे। तो ये है भारत के इस मुकाबले में हार के 5 प्रमुख कारण: हनुमा विहारी, मोहम्मद सिराज, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और साथ ही में शार्दुल ठाकुर। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे शुभमन गिल ने भी कुछ उतना खास नहीं किया, जाडेजा ने दूसरी पारी में कुछ खास नहीं किया, शामी को दूसरी पारी में विकेट नहीं मिली, लेकिन ये वो 5 नाम हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा भारतीय क्रिकेट की हार में दिया है योगदान। तब तक आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए वो एक प्रमुख कारण जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में करना पड़ा है हार का सामना। साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे YouTube पे, फॉलो कर लीजिए Facebook पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी सबसे